अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम बैक टू टमीलिशियस किचन, जहां आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी सा खड़े मसाले का कीमा। रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और अपने हायत रहम करने वाला है। तो जी यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है और उसमें मैंने ये 3 प्याज हैं जो कि स्लाइस करके रखी हैं, वो मैं ऐड कर दूँगी। और इनको मैंने फ्राई करना है, लेकिन मुझे इसको कलर नहीं देना है, जस्ट इसको ट्रांसलूसेंट सा कर देना है। और इतना कि ये थोड़ी सी प्याज गल जाए, कच्ची ना रहे। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको ट्रांसल्यूशन होने में और इसको हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। जब इसका कच्चापन थोड़ा सा ख़त्म होने लगेगा तो हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 3 पाव के करीब कीमा है ये, और इसमें हड्डियाँ भी शामिल हैं। कीमा बनाते हुए इसमें हड्डियाँ ज़रूर ऐड किया करें, क्योंकि गोश्त के अंदर जो टेस्ट आता है वो हड्डियों के जूसेस की वजह से ही आता है। और अगर आपको कीमे में हड्डियाँ पसंद नहीं हैं तो जब ये तैयार हो जाए तो उसके बाद आप निकाल भी सकते हैं। अभी मैंने कीमा ऐड कर दिया है और अब मैं उसको उस वक्त तक थोड़ा सा भूनूंगी जब तक कि अपना कलर चेंज नहीं कर देता। तो उसके बाद फिर हम इसमें मसाला ऐड करना शुरू करेंगे। तो जी ये 2 से 3 मिनट तक मैंने इसको भूना है तेज़ आंच पर। तो इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया है। इट मीन्स कि इसके जूसेस अंदर सील हो गए हैं और जो पानी था उसने पानी छोड़ दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी 2 अदद टमाटर हैं, जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। टमाटर ज़्यादा नहीं डालने, क्योंकि हमने आगे इसमें दही भी ऐड करनी है। तो बस ये यहाँ टमाटर ऐड करने के बाद यहाँ, क्योंकि ये हमने खड़े मसाले का कीमा बना रहे हैं, तो इसमें कुछ साबित मसाले हैं वो ऐड करूँगी। अदरक है वो कटी हुई है बारीक, लहसुन है जिसको छील लिया है, साथ में साबित गरम मसाला है, तेज़ पत्ता है, और मोटा मोटा सा पिसा हुआ या मोटा मोटा कुटा हुआ कह लें आप, साबित धनिया है, और सफ़ेद ज़ीरा है। इन सब चीज़ों को ऐड कर देना है। वैसे तो ये सफ़ेद ज़ीरा और साबित धनिया भी साबित ही डलता है, लेकिन क्योंकि वो बच्चों के दांतों में फंस जाता है तो इसलिए बेहतर ये है कि उसको हम मोटा मोटा कूट लें, क्योंकि उनकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। तो बस ये चीज़ें ऐड कर देनी है इसमें। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून भर के नमक। इस नमक को आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं, और मैंने ये अभी 1 टीस्पून के करीब डाला है। बाद में इसको मैं एडजस्ट करूँगी आखिर में टेस्ट करके। नमक के साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी इसमें आधी चमची के करीब हल्दी। हल्दी पाउडर इसमें मैं डाल रही हूँ, और थोड़ी सी कम ही डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डाल देनी, क्योंकि हमने इसमें पिसी हुई मिर्चें नहीं ऐड की हैं, तो वो कलर बैलेंस नहीं होगा। अगर हम इसको ज़्यादा कर देंगे तो ये कीमा कुछ पीला पीला सा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 7 से 8 ये मेरे पास लौंगिया मिर्चें हैं, वो मैंने डाली हैं। आप ये अपने अगेन फ्लेवर के हिसाब से डालिए। आपको ज़्यादा मिर्चें पसंद है तो ज़्यादा डाल दीजिए, क्योंकि मैंने ये थोड़ी ही डाली हैं, क्योंकि आगे जाके मैंने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करनी है, और गरम मसाला डाला है तो उसमें काली मिर्चें भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो बस मिर्चें डालते हुए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमने 3 तरह की मिर्चें यूज़ की हैं, तो ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हो जाए। अब यहाँ पर मैं इसके साथ ही आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करूँगी, और उसके बाद इसको मिक्स करके ढककर उस वक्त तक पकाऊँगी जब तक कि कीमा गल नहीं जाता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ मैंने इसको ढक दिया है। अब मैं इसको थोड़ी देर के बाद देखूँगी। जी आधे घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया है तो इसका पानी खुश्क हो चुका है और कीमा भी तकरीबन गल चुका है। तो अब हम इसकी स्टार्ट करेंगे भुनाई। और साथ में ये यहाँ पर मैं 1 प्याली के करीब मेरे पास दही है, जिसको कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से फेंट लिया है। दही को लाजमी फेंट के डालना है, क्योंकि उसके अंदर अदरवाइज़ फुटकियाँ बन जाएंगी। तो उन फुटकियों को अवॉइड करने के लिए हम इसको अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और फेंटने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिया है, थोड़ा सा पानी भी मैंने और ऐड कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गया था कीमा। और मैं अब इसको बहुत अच्छी तरीके से भून लूँगी उस वक्त तक जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए और दही का फ्लेवर इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। क्योंकि अभी मैंने इसको दही डाली है, तो अब दही भी अपना पानी छोड़ेगा, तो ये मज़ीद लिक्विडी सा हो जाएगा। गोश्त के फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए हमेशा इसमें भूनते वक्त
1 टेबलस्पून भर के घी का डाल के ज़रूर भूनिए, तो उससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है और इसका जो फ्लेवर है वो बहुत नेक्स्ट लेवल पे जाता है। तो बस जी मैं इसको अब बहुत अच्छे तरीके से भूनूंगी उस वक्त तक जब तक ये ऑयल नहीं छोड़ देता और इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और इस डिपेंड्स ऑन यू कि आपको इसको ग्रेवी के साथ रखना है या आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर देना है। वैसे ये ज़्यादातर खुश्क ही खाया जाता है, लेकिन मैंने भी इसमें बहुत हल्की सी ग्रेवी रखी है, तो आप भी चाहें तो रख सकते हैं। बस ये देखें जी घी इसने छोड़ दिया है, जितना भी ऑयल था वो ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। अब इसको बस हम तैयार है, इसको हम गार्निश करेंगे। ये जी मैंने इसको गार्निश किया है हरा धनिया, हरे मिर्च और जिंजर जूलियन से। तो आई होप कि आपको मेरी आज की डिश पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब इजाज़त चाहती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इसी तरह हमारे दस्तरख़्वान पर अपनी रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।